एशियन पेंट्स वो एक लौता बिजनेस है जिसने हर साल पिछले 7 सालों से 20% पर एनम का रेवेन्यू ग्रोथ देखा है। ये कंपनी 1982 में अपना IPO लेके आई थी और उस समय से अभी तक लगभग 1800 टाइम्स का रिटर्न दिया है। अभी इन सभी फैक्ट्स को दिमाग में रखते हुए द रियल क्वेश्चन है, एशियन पेंट्स इतना पैसा कैसे बनाता है? आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप ऐसे और वीडियोस देख पाएं। हमारे पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि एशियन पेंट्स एक डेटा कंपनी है जिसके पास गूगल और फेसबुक जितना डेटा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एशियन पेंट्स एक डेटा जायंट कैसे है। साल है 1969, बिजनेस अच्छा कर रहा है, पर चौकसी जी की उम्मीद और सोच हमारे और आपकी समझ के परे है। जनरली एक FMCG प्रोडक्ट के बहुत पहुंचाने के साधन होते हैं जैसे कि होलसेलर्स और रिटेलर्स, और एक FMCG प्रोडक्ट पहले इन दुकानों के पास जाते हैं और फिर वहां से कस्टमर्स के पास। पेन्स भी वैसे ही बेचे जा रहे थे, लेकिन 1969 की एक सुबह को चौकसी जी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स को कॉल करके उन्हें हमेशा के लिए छुट्टी दे दी। आप सोच रहे होंगे कि चौकसी जी ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो सीधा शॉपकीपर्स और छोटे दुकानों को पेंट बेचे और अपने सप्लाई चेन को और एफिशिएंट करे। अब ऐसी स्थिति में लोकल शॉपकीपर्स को तो बहुत खुश होना चाहिए था क्योंकि उन्हें और बिजनेस मिलता, लेकिन शॉपकीपर्स और छोटे दुकानों ने विरोध शुरू कर दिया। क्यों? इसके 2 रीजंस थे। एक, उनके दुकान छोटे थे और पेंट्स इन्वेंट्री की स्टॉक रखने की जगह नहीं थी, और दूसरा, इन बड़े स्टॉक्स को मेंटेन करने के लिए शॉपकीपर्स के पास सही मात्रा में पैसा भी नहीं था। डीलर्स और शॉपकीपर्स ने चौकसी जी को बहुत रिक्वेस्ट किया कि वो कम से कम एक डिस्ट्रीब्यूटर को रहने दे एशियन पेंट्स के सप्लाई चेन में ताकि वो स्टॉकिंग और फाइनेंसिंग देख पाए। पर जैसा कि सौरभ मुखर्जी अपने बुक अनयूजुअल बिलियनर्स में कहा करते हैं, एट द हार्ट of all the money making machines in India lies a non-linear insight, which at the time looks like pure madness and 30 years later looks like an undiluted genius. चौकसी जी का नॉन-लीनियर मूवमेंट वो समर ऑफ 69 था जब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स की छुट्टी कर दी थी और डीलर्स को कहा कि वो शॉपकीपर्स की इन्वेंट्री हर 3 घंटे में रिस्टॉक करेंगे, और इसकी वजह से शॉपकीपर्स को स्टॉकिंग और फाइनेंसिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मुंबई के लोगों ने तो चौकसी जी को पागल कहा और उनके सोच को क्वेश्चन करने लगे और कहा कि हर 3 घंटे में रीस्टॉकिंग मतलब डिलीवरिंग 4 टाइम्स अ डे, और आपके पास 40,000 डीलर्स हैं। अब 1.6 लाख टाइम्स एक दिन में डिलीवर कैसे करेंगे? चौकसी जी के बचे हुए 28 साल की जिंदगी में उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो कि कंपनीज सोच भी नहीं सकती, और आज उनके डेथ के 23 साल बाद एशियन पेंट्स मानव जाति के इतिहास में सबसे सफल कंपनियों में से एक बन गया है। एशियन पेंट्स का प्रोडक्ट इंडिया का एक लौता प्रोडक्ट है जो कि दिन में 4 बार रिस्टॉक करता है। इसका मतलब 28 बार एक वीक में। बाकी सारे FMCG प्रोडक्ट जैसे बिस्किट्स, सोप्स, चिप्स ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार ही रिस्टॉकिंग करते हैं। और बस यही नहीं, इंडिया की बाकी सारी कंपनीज का रेवेन्यू आता है 50 to 60% ऑफ द MRP वैल्यू, और बाकी सारा पैसा जाता है उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। क्या आप गैस कर सकते हैं एशियन पेंट्स अपना रेवेन्यू का कितना हिस्सा अपने साथ लेके जाता है? 97%। जी हाँ, आपने सही सुना, एशियन पेंट्स 97% ऑफ द MRP अपने साथ लेकर जाता है और बाकी 3% डीलर्स को जाता है। आज एशियन पेंट्स के पास 70,000 डीलर है जिन्हें वो 4 बार ही डिलीवर करते हैं एक दिन में, और वो है 2.8 लाख टाइम्स अ डे। बर्जर पेंट्स जो कि सेकंड बिगेस्ट पेंट कंपनी है इंडिया में डिलीवर्स 40,000 टाइम्स अ डे। इन नंबर्स के साथ हम क्लियरली देख सकते हैं कि एशियन पेंट्स पिछले कुछ सालों में
एक मोनोपोली बन चुका है और ये शायद सही होगा कि इंडिया की कोई भी इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जो कि एशियन पेंट्स से कम्पीट कर सकता है। आप सोच रहे होंगे एशियन पेंट्स इंडिया में 2.8 लाख टाइम्स अ डे कैसे डिलीवर करता है? द आंसर इज टेक्नोलॉजी। 1970 में चौकसी जी ने इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर 8 करोड़ के लिए खरीदा था और ये इसरो और IIT दिल्ली से 10 साल पहले की बात है। अब अगर मुझे आपको सरल भाषा में समझाना हो कि एशियन पेंट्स ने एग्जैक्टली किया क्या है तो वो होगा दिन के हर एक घंटे को पिछले 50 सालों के लिए उन्होंने डेटा कलेक्ट किया कि कौन सा कलर कब कब और कितना बिक रहा है और ऐसे ही कुछ फैक्टर्स। ये जो माउंटेन ऑफ डेटा एशियन पेंट्स के पास है यही उनका मनी मेकिंग फॉर्मूला है एंड इसी की वजह से जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एशियन पेंट्स प्रिडिक्ट करता है कि कौन सा पेंट किधर बिकेगा और कितनी क्वांटिटी में विथ 97% एक्यूरेसी। एशियन पेंट्स का वर्किंग कैपिटल साइकिल पूरा ऑटोमेटेड है। रॉ मटेरियल से कैश का सफर सिर्फ 8 दिनों में पूरा होता है। बर्जर पेंट्स जिसका रेवेन्यू एशियन पेंट्स के 1/3 है हैज अ वर्किंग कैपिटल ऑफ 45 डेज और एक्जो नोबेल जिनका पेंट क्वालिटी इंडिया में बेस्ट है हैज अ वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑफ 100 डेज। इसका कारण है हर दिन एशियन पेंट्स 55% ऑफ द कंट्री को अपना पेंट सेल करता है दिन के 4 बारी जो कि 220 टाइम्स है। बर्जर 20% ऑफ द कंट्री को 2 बारी सेल करता है जो कि 40 टाइम्स है और एक्सो 10% ऑफ द कंट्री को 1 बारी सेल करता है जो कि बेसिकली 10 है। इसे हमें सीधा सीधा हिसाब रख सकता है कि हर दिन एशियन पेंट्स इंडिया की बाकी सारी कंपनियों से 5 से 20 बारी ज्यादा डेटा कलेक्ट कर और यही इनके सिस्टम्स को और भी बेहतर करता है जिसके वजह से उनकी एफिशिएंसी और भी बढ़ जाती है। इंटरेस्टिंग ना? अब आई गेस जो लोग बोलते हैं वो एक्चुअली सच हो रहा है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। जितना ज्यादा डेटा उतना ज्यादा पैसा।